फ्लोर्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रारंभ में ही हो रहा है और फ्लोर्स के बाद में फिर उनके बाकी के सारे डेवलपमेंट्स। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ उन्हें पेरिनियल बनाता है, एक। दूसरा, इससे नई सेल्स के बनने से पुरानी सेल्स के रिप्लेसमेंट की स्पेस आती है, बिकॉज द प्लांट सेल्स आर मेड या कवर्ड बाय सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज कॉजेज नॉन मोर्टेलिटी। ठीक है, इनको अचल बना देता है। ऐसे में अगर कोई कोशिका खराब हो चुकी है, जीर्ण हो चुकी है, मृत हो चुकी है या स्केलरिड्स में बदल चुकी है, तो वो कोशिका ऐसा होने के बाद एनिमल्स में तो क्या कर दिया जाता है, पीसीडी साइकिल ऑन करके उसको डैमेज कर दी जाएगी या फिर उसको रिप्लेस करके एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। लेकिन यहाँ प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो वो सेल भी वहीं रहेगी। तो उसकी जगह लेने के लिए वहाँ पे दूसरी सेल को क्या किया जाता है, बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो नॉन मोर्टेलिटी के कारण जो मृत कोशिका है, जो खराब कोशिका, वो भी वहीं रहेगी। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी टिश्यूज की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इन सारी कैटेगरीज के बेस पे हम जो प्लांट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में यहाँ पे बांट लेते हैं। फर्स्ट इज क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरीके से अपुष्पोद्भिद, और एक होते हैं फेनेरोगेम्स। इनको हम पुष्पोद्भिद या फ्लोरिंग प्लांट्स, क्रिप्टोगेम्स को अपुष्पोद्भिद, ठीक है, नॉन फ्लोरिंग। क्रिप्टोगेम्स की अगर अपन बात करें तो क्रिप्टोगेम्स में हम यहाँ पे कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि लोअर सेल डिवीजन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। लोअर सेल डिवीजन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन, इनमें सेल डिवीजन भी सामान्य प्रकार का होगा, ठीक है, कम होगा क्योंकि इनके थैलस कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, और जो टिश्यूज़ हैं वो क्या है, डिफरेंशिएशन इनमें कम होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटर या क्या बोलते हैं फास्ट सेल डिवीजन एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे ला सकते हैं, वही जो हमने पॉइंट्स अभी डाले उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर अपन कहें तो सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ जाएगा कि प्लांट बॉडी लैक ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। यहाँ अगर अपन कहें तो प्लांट बॉडी differentiate into root, stem
and leaves. नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ऐड कर सकते हैं, नो वैस्कुलर सिस्टम या ऑर्गन्स डेवलप्ड। इसमें हम कह सकते हैं वैस्कुलर सिस्टम डेवलप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं नो फ्लावर फ्रूट एंड सीड्स, जबकि यहां पे डेवलपमेंट है फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, अब इसमें अगर अपन एग्जाम्पल्स ले, डेवलपमेंट स्टेज के बेस पे है यूनिक फीचर में, तो हमने यहाँ पे जो कैटेगरीज बांटी है, लोअर क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। तो यहाँ पे अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद, तो अपुष्पोद्भिद में हम यहाँ पे बांट रहे हैं फर्स्ट स्टेज वही थैलोफाइट्स। ठीक है, थैलोफाइट्स, और थैलोफाइट्स में आ जाते हैं थैलस लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर आ जाती हैं पूरी एल्गीज। ठीक है, एक तरीके से नींव है। सेकेंड इज ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद में हम यहां पे ऐड कर सकते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना। टेरिडोफाइट्स प्लांट्स आर एबल टू डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, दे कैन बियर द स्टीलर सिस्टम, इसलिए हम उसमें कह सकते हैं कि वेस्कुलर सिस्टम्स जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, प्रथम है। दूसरा, उनके अंदर वेसल्स नहीं है, तो वो तो जिम्नोस्पर्म्स में भी नहीं है। वेसल्स आर द मेन क्या बोलते हैं अप्रोच ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजों में हम टेरिडोफाइट्स को एक तरीके से लोअर क्रिप्टोगेम्स का सबसे हायर वर्जन मान रहे हैं, लेकिन दे कैन नॉट बियर फ्रूट एंड सीड्स। हायर्स के अंदर हम दो कैटेगरीज बांट देते हैं, फर्स्ट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, दोनों सीड्स बियर करते हैं, लेकिन इनकी सीड्स की हम बात करें तो दीज सीड्स आर नेक्ड, एक तरीके से एम्ब्रियो सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं हो सकता, और इसको तुरंत क्या होता है, जर्मिनेट होना होता है। ठीक है, ओवोविविपेरी प्लांट के ऊपर ही, पुष्प के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है। एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें तो उसके अंदर एक तरीके से सस्पेंडेड फॉर्म में एम्ब्रियो डेवलप होता है, या हम बात कर सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो इसकी क्या होती है, सस्पेंडेड होती है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस की लाइफ साइकिल में प्लांट्स के।
डेवलपमेंट हम इसका कहाँ से माने? डेवलपमेंट अगर अपन एम्ब्रियो से करना शुरू करते हैं तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में फर्स्ट यहाँ पे हम इसके यूनिक फीचर में लाइफ साइकिल को ही ले लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहला जो है वो हम स्पोरोफाइट पे ना जाकर हम कहां से स्टार्ट करते हैं? एक तरीके से फर्स्ट गैमीट प्रोडक्शन के ऊपर, और वो गैमीट प्रोडक्शन कहां हो रहा है? फ्लोरिंग ऑर्गन्स में, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं गैमीट्स, और गैमीट्स के फ्यूजन से यहां पे क्या बनता है? जायगोट। तो यहां पे प्रारंभ अगर अपन जहां से भी करना चाहें, चाहे स्पोरोफिटिक से कीजिए या गैमेटोफाइट से कीजिए, तो यहां पे अपन प्रारंभ कहां से कर रहे हैं? एक तरीके से एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो फर्स्ट डेवलपमेंट सेल, या एक तरीके से फर्स्ट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। क्लियर है? अगर एम्ब्रियो की हम बात करते हैं तो एम्ब्रियो हुआ कैसे? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ फीमेल गैमेट, ठीक है, प्लस मेल गैमेट। फीमेल गैमेट इज एग सेल, और ये कहां डेवलप हुई? ओवरी में या कार्पल्स में। मेल की बात करें तो ये कहां डेवलप हुए? एंथर्स में, एंड नॉन एज पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज हुए। तो इनके फ्यूज होने से पहले जो संपूर्ण घटना है, जो कि पोलन को एप्रोप्रिएट स्टिग्मा तक पहुंचने, फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज पॉलिनेशन। ठीक है, जो कि यूनिक फीचर है एनिमल्स की तुलना में, क्योंकि ज्यादातर एनिमल्स जो हायर्स की बात कर रहे हैं, हायर्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन है वो इन विट्रो है अंदर, जबकि लोअर की बात अगर अपन बात कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स की, तो उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है? बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रूप में उनमें पाया जाता है। तो यहाँ अगर अपन प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल ही है, लेकिन पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल की अलग अलग स्ट्रेटर्जीज अपनाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो यहाँ पे दो बेसिक पॉलिनेशन स्ट्रेटर्जीज हैं। पॉलिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकंड पॉइंट जो यहां पे अपन ले सकते हैं वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक कैटेगरी और डाल देते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, दैट प्रोसेस पोलेंस आर एबल या ट्रांसपोर्ट टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा। ठीक है, और वहां पे पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं? दे कैन बी एबल टू जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने के बाद वो जो पोलन ट्यूब को डेवलप करते हैं, पोलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा एंड पास थ्रू द स्टाइल, और स्टाइल से कहां पहुंचते हैं? वो ओव्यूल तक, और ओव्यूल के अंदर वहां पे उपस्थित है ये हो गई 3 एंटीबॉडियन सेल्स, दीज आर पोलर, वो क्या बोलते हैं, डाइपोड सेल्स। ये हो गई एग सेल, और ये हो गई सिनर्जिडियल सेल्स। दैट इज एनाट्रोपस, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और ये हो गया माइक्रो पाइल। तो पोलन ट्यूब के अंदर ये इस तरीके से, ये दैट इज ओवेरी कार्पल, ये हो गया फ्लावर की ओवेरी, और ये यहां पे हो गया स्टिग्मा, दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, तो पोलन जो ग्रेन्स यहां पे आ रहे हैं वो यहां पे डेवलप कर रहे हैं पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब जो है वो 3 रस्तों से आती हुई माइक्रोपाइल से क्या करती है? अंदर की तरफ पहुंचती है। तो ये जो पोलन ट्यूब डेवलप हो रही है, दैट इज एक्सेन,
ये हो गया इंटाइन, ठीक है, और ये हो गया उसका पूरा फ्लूइड। इस फ्लूइड में 3 टाइप के केंद्रक है। एक केंद्रक जिसको हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और 2 केंद्रक होते हैं जो कि बाद में डेवलप होते हैं, नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान। दीज आर मेल न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब बन रही है। पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये सारी चीज। तो ऐसे में पॉलन ट्यूब जो है वो पेनिट्रेट करते हुए बाई स्टाइल कहां पहुंचती है? ओव्यूल में। 3 टाइप से होती है, दैट इज पोरोगेमी, अगर ये चलाजल एंड से प्रवेश करती है दैट इज चलाजोगेमी, और अगर ये इंटेगुमेंट लेयर को तोड़ के बीच में आती है दैट इज मीजोगेमी, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेल्स हो गई या जो न्यूक्लियस हो गए वो अलग हो गए हमारे पास में। दीज आर एंटीपोडियल, ठीक है। यहां की अगर अपन बात करें तो ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यहां अगर अपन बात करें तो दीज आर सिनर्जिड्स, और ये हो गया एग सेल, ठीक है। और ये कंप्लीट होता है किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक में। तो यहां पे जो एनाट्रोपिस फ्लोर की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर इस टाइप से पूरा का पूरा पहुंचना, दैट इज पॉलिनेशन। अब पहुंचने के बाद यहां पे 2 न्यूक्लियस है, एक मेल न्यूक्लियस, सेकंड मेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रथम मेल न्यूक्लियस जो है वो किससे ऐड होता है? फीमेल एग सेल्स है, सिनर्जिड सेल्स, दे आर एबल टू पैसेज द पॉलन ट्यूब या पेनिट्रेट द पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। वो पैसेज प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती हैं। तो इन सारी चीज़ों में जब ये पेनिट्रेट करके इसको जाता है तो सिनर्जिड सेल्स जो है वो डैमेज होती हैं और पोषण प्रदान करती हैं। और दूसरा न्यूक्लियस जो है बाय अमीबॉइड मूवमेंट ये कहाँ पहुँचता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस पे, और ये पहले से 2n होता है और जुड़ जाता है n के साथ, ये पहले से n होता है और जुड़ जाता है n के साथ। तो जो जायगोट है, तो यहाँ पे अगर मेल एग से जुड़ता है तो दे कैन कोड जायगोट, वो क्या बना लेते हैं? जायगोट बना लेते हैं। जबकि दूसरा जो है वो यहां पे क्या बनाता है? इसमें कौन कौन से जुड़ गया? इसमें जुड़ गया फीमेल प्लस मेल गैमिट्स, दे कैन परफॉर्म जायगोट। लेकिन दूसरा जो फर्टिलाइजेशन है प्रोसेस, उसके अंदर है पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल न्यूक्लियस, दे कैन परफॉर्म, क्या बना रहे हैं वो यहां पे? एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष, और उसी भ्रूण पोष के अंदर एम्ब्रियो जो है उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, पोषण के लिए, रक्षा के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रही है। प्रथम फर्टिलाइजेशन में फीमेल एग के साथ और सेकंड फर्टिलाइजेशन में फीमेल के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और वो पहले से 2n है, ठीक है। तो एक तरीके से जो एग्जाम्पल मैंने आपको पूरा दिया है, दैट प्रोसेस या जो सिस्टम है ये किसका है? पॉलीगेनस टाइप का है, पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें कंप्लीट हो गया। अब यहां पे क्या बन गया है? जाइगोट। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर डेवलपमेंट में। जाइगोट से चाहे एनिमल्स का ले लीजिए चाहे प्लांट्स का ले लीजिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो हमारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। इन प्लांट्स, यहां पे हम समझा देंगे किसमें? इन एनिमल्स।
प्लांट्स के एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो हो रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, दैट इज जाइगोटिक सेल। दैट इज 2n न्यूक्लियस। आगे बढ़िए, इसमें फर्दर एक डिवीजन हो रहा है, कौन सा, ट्रांसवर्स। और इस ट्रांसवर्स डिवीजन की बदौलत दो सेल्स बन रही हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं एपिकल, एक को हम नाम दे रहे हैं बेसल, बेसल सेल, ठीक है। और ये हो गया एपिकल, ठीक है। बेसल सेल किधर की तरफ है, माइक्रोपाइल की ओर। माइक्रोपाइल एंड की ओर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनमें जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एपिकल सेल में जो डिवीजन हो रहा है वो तो हो रहा है लॉन्गिट्यूडल, बेसल सेल जो है उसमें डिवीजन हो रहा है कौन सा, ट्रांसवर्स, ठीक है, एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल। इसके बदौलत यहाँ पे क्या होगा, एपिकल सेल जो है उसमें दो सेल्स का डिवीजन होगा, ये हो गया। और जो बेसल सेल है उसके अंदर डिवीजन होगा कौन सा, अनुप्रस्थ। और इस अनुप्रस्थ डिवीजन की वजह से यहाँ पे ये सेल जो है वो हमको दिखाई देगी। क्लियर है। यहां अगर अपन बात करें तो दैट इज एम्ब्रियोनिक सेल, ये हो गया सस्पेंसर, और ये हो गया कौन सा, वेसिकल। सस्पेंसर इनिशियल, नेक्स्ट डायग्राम। अब इसी के अंदर पर्टिकुलर और डिवीजन होंगे, इसमें होंगे ट्रांसवर्स और इसमें वापस वही वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडल। और ये सेल जो है ये हमें 4 के रूप में दिखाई दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लगातार विभाजन, इससे सस्पेंसर सेल जो है वो अनेक कोशिकीय हो जाती है। अब इसमें क्या एक्चुअली में हमको एक ही डिवीजन दिख रहा है, ये बिल्कुल प्लेन में है, लॉन्गिट्यूडल प्लेन में। जैसे कि एप्पल को हम ऊपर से एक काटें और फिर उसी लॉन्गिट्यूडल के 90 डिग्री पे हम दूसरा काटें तो लंबाई में 4 टुकड़े हो जाते हैं एप्पल के, क्लियर है। तो ऐसे में हमको केवल एक ही प्लेन दिखेगा, दूसरा प्लेन नहीं दिखेगा। अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से देखने पर हमको एक एक्सिस तो ये हो ही गया, दूसरे एक्सिस उसी के 90 डिग्री पे है। तो इस प्रकार इसमें 4 सेल्स बन चुकी हैं, 1, 2 और 4 न्यूक्लियस दिखा देता हूं जो कि पीछे की तरफ है, दिखाई नहीं दे रही, क्लियर है। दैट पोजीशन इज नॉन एज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चतुष्क। इसके बाद एप्पल को हमने यूं काटा स्टैंडिंग, अब उसके अंदर एक कट और लगेगा ट्रांसवर्स, उसको हमने बीच में से भी काट दिया। तो 4 कोशिका ऊपर और 4 कोशिकीय टायर जो है वो नीचे, 4 कोशिकीय, दैट इज ऑक्टेंट स्टेज। और ऑक्टेंट स्टेज में क्या आ रहा है, ये हो गई 4 कोशिकाएं, एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3 और 4। तो ये हमारे पास कितना हो गया, क्वाड्रेंट। 2 आगे दिख रही हैं, 2 इसके पीछे हैं, दैट इज क्वाड्रेंट स्टेज। और उसी दौरान यहाँ की जो लोअर सेल है, सस्पेंसर की सबसे अंतिम कोशिका जो कि किधर की तरफ है, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनिक सेल की तरफ है, दैट इज हाइपो
हाइपोफाइसिस, और ये यहाँ पे डिवाइड होके सेल्स बनाती है कितना 4, और वही हाइपोफाइसिस यहाँ पे डिवाइड होके कितनी बनाती है 8 सेल्स। तो हमारे पास में 2 सेल्स हैं, ऊपर की तरफ भी 8 सेल्स और नीचे की तरफ भी 8 सेल्स, ठीक है। और फाइनल स्टेज में आते हैं, दैट इज सस्पेंसर, और डेवलपमेंट स्टेज में यहाँ पे अब जो सेल्स हैं उनमें वापस एक विभाजन और हो रहा है। कौन सा वाला, ये देखिएगा, अभी जो मैंने गोले से दिखाया आपको, पहला विभाजन तो हो गया ये, दूसरा विभाजन हो गया ये, और ये दोनों के दोनों कैसे थे, तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य, ठीक है। और इन सारे विभाजन के बाद में विभाजन हो गया ये, इसकी वजह से 4 कोशिकाएं ऊपर 4 कोशिकाएं नीचे। अब अंदर की तरफ ही अगर हम सेंट्रल पोर्शन को छोड़ते हुए एक तिर्यक विभाजन करते हैं, वो भी कौन सा, लॉन्गिट्यूडल, ठीक है। तो इस लॉन्गिट्यूडल की वजह से 2 सेल्स बनती हैं, एक बनती है बाहर की और एक बनती है अंदर की ओर, एपी एंड क्या बोलते हैं, एंडो। एक्सो और एंडो बोल सकते हैं, एपी और हाइपो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एपी या एंडो, एक्सो और एंडो, और एक विभाजन और कर दीजिए जिसकी वजह से 3 टाइप की सेल्स बन गई, एपी, मीजो और एंडो। ठीक है, तो हमारे पास में 3 लेयर्स होगी सेम इसी की तरीके से, दैट इज फर्स्ट डर्मेटोजन, ठीक है। दूसरी सेल हमारे पास कौन सी होगी, पेरिबेलम, और तीसरी सेल हमारे पास कौन सी होगी, प्लीरोम। यही तीनों लेयर, 1, 2 और 3। डर्मल की, डर्मेटोजन की बात करें तो दैट इज क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डर्मिस, एपिडर्मिस टाइप सेल्स, आउटर लेयर के रूप में, ठीक है। और वहीं अगर अपन पेरिबेलम की बात करते हैं तो ये यहाँ पे कोड करती है किसको, ग्राउंड मेरिस्टम को, ग्राउंड मेरिस्टम, ठीक है। और प्लीरोम की हम बात करें तो दैट इज प्रोकैम्बियम, क्लियर है। डर्मस बनाती है एपिडर्मिस टाइप को, ग्राउंड मेरिस्टम की हम बात करें तो ये ग्राउंड सब्सटेंस को बनाती है, लाइक कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, पिथ, ये सारी चीज़ें इसी से। वहीं अगर अपन बात करें मोनोकॉट्स की तो उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर साइकिल या एप्रोप्रिएट रीजन्स उसके अंदर नहीं मिल रहे, वहाँ पे सब कुछ एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के रूप में, और उसी के अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो बिखरी हुई पोजीशन के ऊपर होते हैं। कुछ ग्रेमिनी कुल के अंदर एग्जाम्पल्स ऐसे